PAPFSC 2024 का PST PET चल रहा है। जिन कैंडिडेट्स का हो गया, जिनका फाइनल हो गया है, ऑब्वियसली वो अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। इंटरव्यू का प्रिपरेशन सीरियस रूप से थोड़े थोड़े करके करोगे। जिनका अभी बाकी है, जिनका अभी चल रहा है, सो मेनी क्वेश्चंस क्यूरी डेली आते रहता है। डेली कैंडिडेट के डाउट आते रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि उनको लगता है, कभी कभी डाउट मन में आता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस को बरकरार रखो। आप इंड रिजल्ट नहीं जानते हो, इंड रिजल्ट के बारे में 100% श्योर नहीं हो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखो। ये आपके जो प्रोसेस हैं, ये मान करके चलो इतने डिफिकल्ट नहीं है, और रियली में नहीं है। इन स्पाइट ऑफ जो फेलियर हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचो। आपसे बोला जाता ना कि 800 के जगह 1600 मीटर करने के लिए, तो आपको 800 बहुत आसान लगता। और यदि जिनको, जस्ट इमेजिन करो कि जिनको, जो फॉल, जो जाते हैं कांस्टेबल लेवल में या जो सब इंस्पेक्टर लेवल में, वो एक बार जब उनको पास हो जाते हैं वो एग्जाम और वो फिजिकल मेडिकल, तो उनके तो लगता है ये केप वॉक। लेकिन हम बहुत बार मान के चलते हैं 800। डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि 800 मीटर करना एक है, अरे यार जस्ट 800 तो करना ही है। और टाइम 3 मिनट 45 सेकेंड। सोचो, आप जितना 800 मीटर करने में 3 मिनट 45 सेकेंड मिल रहा मेल के लिए, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड। सोचो, एक वो वक्त था कि मेल के लिए आपके, ऑब्वियसली फीमेल के लिए भी कम थे, मेल के लिए 3 मिनट्स में करना होता था। सोचो, 45 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा। मीन्स इनिशियल टाइम में जब यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम स्टार्ट की थी, तो कम टाइम आपको उसमें दिया जाता था। बीच में देखोगे शॉर्ट पुट में क्या हुआ था कि आपका वन चांस ही कर दिया गया था। बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई उसमें हो गए। ये इस वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं हुए कि वो गोला नहीं फेंक सकते हैं शॉर्ट पुट 4.5 मीटर। डिस्क्वालीफाई इस वजह से हो जा रहे थे कि आप सर्कल को टच कर जा रहे थे, आप बाहर निकल जा रहे थे। ये ध्यान रखना है कि हमें रूल्स को फॉलो करना। लेकिन अब उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिल गया, ऑब्वियसली वो सिर्फ मेल के लिए है। लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्यूरी आ रहे हैं। देखो, दो चीजें। एक तो मैंने जैसे थियोरेटिकल में आपको चीजों को बताया कि यस, आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखो, आप अपने जो प्रोसेस है उसको देखो। और यदि फिर भी नहीं कर पा रहे हो, यदि जिनको डाउट है, एक ऐसा करो कि जो भी आसपास कोई ऐसे पर्सन, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिनका कमांड, अब मान के चलोगे एक आप दूर दराज के गांव में हो सकता है कोई ऐसे आदमी नहीं है, तो आसपास जो भी आपको कोई मिलते हैं, जो जानकार हैं, जो इस फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, आप उनसे थोड़ा मिलो, आप उनसे राय लो। देखो, एक चीज क्या होता है कि मैं एज ए वीडियो के फॉर्म में थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ। शायद मैं आपके साथ होता, मैं आपके पास होता, आप मेरे साथ करते, तो मैं प्रैक्टिकली चीजों को आपको बताता होता कि यस, ऐसे आपको, थोड़ा सा आप ये गलत कर रहे हो। तो वैसे में आप जैसे जो भी चीजें हैं, जो प्रोसेस हैं, वो तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन इन स्पाइट ऑफ यदि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका बोलते कभी हो जा रहा है, कभी नहीं हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना कि यदि हम 10 टाइम्स कर रहे हैं और 3 टाइम्स भी हो रहा है, इसका मतलब है कि हम उस कंडीशन में है जहां आराम से कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस ढंग से हम हर अटेम्प्ट को सही कर पाए। दूसरा ये है कि किसी को पास में रखो, और आप जब भी जंप करते हो, जहां से स्टार्ट करते हो, तो बोलो कि उसमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ले। तो रिकॉर्डिंग करने से आप ये देख सकते हो कि कहाँ हम यदि जंप बेटर कर रहे हैं तो किस ढंग से कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को, छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना है। ये एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सपोज 100 मीटर है, उसको 13 सेकेंड में कर लिया, 14 सेकेंड में कर लिया, तो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ यहाँ सीधी सी बात है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। फिजिकल वाले कंपोनेंट पे आपको जोर लगाना है। मेडिकल वाला कंपोनेंट आपके बस में नहीं है। कुछ यदि प्रॉब्लम है, मेडिकल वाले कहने का मतलब है ना कि कुछ प्रॉब्लम है जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल है, तो उसमें परेशान ही नहीं होना है। वर्स्ट केस में नहीं होगा। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस रखो लास्ट तक ना। जितना जितना आप एनर्जेटिक फील करोगे, जितना कंफर्टेबल फील करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा, उतना आपके लिए अच्छा है। ये एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपके लिए होने के लिए बहुत कम है यदि आप कॉन्फिडेंट इनफ रहते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जो आप पिछली बार किए हुए हो, पिछली बार कर चुके हो, वो उनके लिए तो ये केक वॉक एक तरह से है।
लेकिन जिनका, मान के चलो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जान रहा हूं कि पिछली बार सपोज गड़बड़ा गए किसी में, तो उनका मन में बैठ जाता। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये एक साधारण पर्सन के लिए, एक फिट जो पर्सन है, जिसका मेल हो तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर हाइट जिनकी भी है, जो एक हेल्दी पर्सन है, वो इनके लिए ये फिजिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मेडिकल में जो इश्यूज हैं, जैसे बहुत सारे चीजों को मैंने बोला कि जो आपके सपोज फ्लैट फुट है, या फिर आपका नॉक नी है, या फिर आपका एंगल है, कैरिंग एंगल में देखो स्पेसिफिक दिए हुए हैं। जिन चीजों में स्पेसिफिक नहीं दिए हुए हैं, तो ये मान करके चलो कि थोड़ा सा एम्बिग्यूटी होता है। वो एक लाइन, कहीं भी फाइन लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ, वो डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं उनके अपने ऑब्जर्वेशन पे, उनकी चीजों पे। लेकिन यदि किसी को रिजेक्ट किया जाता है तो आपको री मेडिकल के लिए मौका मिल रहा, बोर्ड आपको मौका दे रही है वंस अगेन टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वजह से चीजों को उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप कर ले जाओगे, आप चीजों को बेटर तरीके से कर सकते हो। और हमेशा कॉन्फिडेंस को बरकरार रखो कि हम कर ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज होती है। देखो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे सक्सेस देखे हैं। कुछ जगह जैसे है, एक ऐसा टाइम मैंने बहुत बार जगह में मुझे लगता था अरे अच्छा ठीक है, इस एग्जाम में एक सीट मेरा फिक्स है। ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत चेंज करता है। लेकिन कुछ ये होते हैं क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत निगेटिव क्रिएट करता है। हाँ, अब ये मान के चलो कि जो एकदम सोच रहा है कि मेरा पक्का होने वाला है, उसका भी नहीं हो सकता, और जो एकदम टेंशन में है उसका भी हो सकता है, ये हो सकता है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं कि जिनको लग रहा डाउट हमेशा अंतिम तक रहा, पता चला कि वो टॉप 10 में आ गए, टॉप 20 में आ गए, टॉप 50 में आ गए। और कुछ ऐसे हैं कि एकदम बहुत कॉन्फिडेंट थे फिर भी नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। यस, कॉन्फिडेंट आपको रहना है, वो आपको मायने रखता है। और जैसे जो भी इंटरव्यू में जाएंगे, तो ये मान करके चलो ना, मेरा हो रहा है कि इंटरव्यू में बस हमको अच्छा करना है, यही चीज ध्यान रखना। अब परेशान नहीं होना, अरे मेरा तो कम मार्क्स होगा तो मैं क्या हो सकता, नहीं, वो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी ये मान के चलो कि यस, मैं कर रहा हूँ, ये फिजिकल एकदम नॉर्मल है, मेडिकल नॉर्मल चीजें हैं, प्रोसेस एक है, जस्ट हमको क्लियर करना है। हम जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट जिनका भी पर्सनल रहता है, मैं रिजोल्व करने की कोशिश करता हूँ एज फार एज पॉसिबल। तो आप कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमें दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। देखो मैं मैसेज का रिप्लाई आपको करता हूँ, थोड़ा कभी लेट लगता है, कभी मैं कुछ अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किसी को मैंने अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।